Thank you so much. हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। ब्रेकफास्ट करके बैग पैक करके निकल पड़ा हूँ ऑक्सब्रिज एरिया से सेंट्रल लंदन की तरफ। सेंट्रल लंदन में एग्जैक्टली जाना कहाँ है ये मुझे भी नहीं पता। ऑब्वियसली वील रोम अराउंड लंदन ब्रिज, टावर ब्रिज, बिग बैन एंड ऑल द स्टफ, बट उसके अलावा मुझे एक जगह और जाना है, वो मुझे पता है, वो मैं प्लान करके निकला हूँ। मुझे जाना है सोनी के शोरूम पे, क्योंकि जो मेरे पास सोनी का अल्फ़ा SLT58 है ना, वो है 4 साल पुराना कैमरा। वो मुझे चेंज कराना है और मुझे चेक करना है कि यहाँ पे कुछ ट्रेड इन का ऑप्शन है जिसके बदले मैं नया सोनी का ZV-E10 ले सकूँ। तो अभी एज आई टोल्ड यू ऑक्सब्रिज पे हूँ मैं। ऑक्सब्रिज से हम जाएंगे ऑक्सब्रिज के ट्यूब स्टेशन पे, वहाँ से हम लेंगे मेट्रोपॉलिटन वाला ट्यूब और फिर देन विल रीच टू सेंट्रल लंदन। आगे का अपडेट वहाँ पहुँच के। एक बात बता दूं भाई, लंदन की लड़कियों का और लंदन के मौसम का सच्ची कोई भरोसा नहीं है। लड़कियों का एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, नो ऑफेंस, बट मौसम का मैं देख चुका हूँ। 1 मिनट में बारिश, अगले मिनट में साफ, उसके बाद धूप। अल्लाह बचाए भाई साहब। बट अपने देसी भाइयों को मैं एक और बात बता दूँ, जो कभी यूरोपियन या अब्रॉड नहीं आए हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ या अब्रॉड नहीं आए हैं भाई साहब, ये देखो, ये है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। और यहाँ पे दिया होता है कि आप जाती गाड़ियों को रोक सकते हो ताकि आप पास कर सको। अभी दिखाते हैं हम जादू। ये हमने दबाया, यहाँ पे लिखा है वेट। वो सामने से गाड़ी आ रही है, वो पहले अपने लिए रुकेगी। अरे भाई साहब, इतनी इज्जत, अरे शुक्रिया दोस्त। और फिर आप इजीली क्रॉस कर सकते हैं। जादू है ना, जादू भाई साहब, हम लोग के लिए जादू यही है। जादू एक और बार दिखाऊं, ये देखो फिर रुक गई। ये देखो भाई साहब, होंडा सिटी हो या मर्सिडीज, फर्क नहीं पड़ता है, सब रुकती हैं यहाँ। इंसान की इतनी इज्जत, वो भी पैदल चलने वाले की, भाई साहब, है ना क्रेजी चीज। तो भाई अगर अपने इंडिया में सिस्टम हो ना कि एक बटन दबा के आती जाती गाड़ियों को रोक सकते हो, सो दैट यू कैन पास थ्रू दी रोड, भाई इंसान छोड़ो, गायें दबाने लग जाएगी अपने तो यहाँ कि रुक, पहले मैं जाऊंगी। वी आर एंटरिंग ऑक्सब्रिज का ट्यूब स्टेशन। So whenever you travel in tube, that is London का, England का metro, so you need a card like this. Metro card जैसा होता है ना हम लोग को, वैसे this is Oyster card. So let's check कि इसके अंदर कितना बैलेंस है, क्या स्टफ है। I mean मैंने नया नहीं लिया, I've got this from my brother. तो let's check कि इसमें बैलेंस है या नहीं है ट्रैवल करने के लिए। तो अगेन दिल्ली मेट्रो की तरह वेंडिंग मशीन्स होती हैं यहाँ पे भी। This is how, and let's check whether it has something in it or not.
लो जी स्टार्ट में पोपट कैंसिल हो रखा है ये कार्ड। षड्यंत्र लग रहा है मुझे ये भैया का, षड्यंत्र। कैंसिल कार्ड दिया मुझे। एनीवेज ये कार्ड जो मेरे पास है वो कैंसिल है, मतलब इट इज़ ऑफ नो यूज़ नाउ, सो आई हैव टू बाय अ न्यू वन, जो यहीं की एक्सप्रेस शॉप्स होती हैं वहीं से मिल जाता है। £5 इज़ फॉर द कार्ड, £5 इज़ फॉर द कार्ड एंड यू कैन गेट इट अ रिचार्ज ऑफ £15, सो टोटल £20 का आपको कार्ड मिल जाएगा। दिस इज़ द शॉप, लेट्स बाय अ न्यू वन। Thank you. Right. Hi there. I need a new Oyster card. New one. Is it of no use now? It has been cancelled. No, it's already cancelled, I guess. Yeah. I checked in the beginning. It's of no use now. No, Oh, is it? Okay. So I need a new one with a £15 of balance. So how much I have to pay? £20. £15 top up. Sorry? £15 top up. Yeah. What is the maximum fare that you get charged for in the entire day? £20. £20? I mean, this £20. Yeah, this £20. I'll pay this. No idea. Ask in the station. Sure. Thank you so much. Thank you. जानकारी थी भाई सबको। एक्चुअली मैं इनसे ये पूछ रहा था कि अगर आप ट्रैवल करते हैं ट्यूब से तो आप मल्टीपल राइड्स लेते हैं अगर दिन में, तो कुछ कैपिंग होता है क्या कि हाउ मच यू आर बीइंग चार्ज फॉर? क्योंकि मैंने सुना था कि आप दिन में अगर 10 बार ट्रेन लें या 20 बार लें, मैक्सिमम इज़ 10 और £13 दैट यू गेट चार्ज फॉर। आई मीन ऑब्वियसली अगर आप एक राइड ले रहे हैं उसका लेट से £5 चार्ज लगता है, देन अगेन आप नेक्स्ट राइड ले रहे हैं उसमें £5 और लगता है, तो आई गेस दैट इज़ द मैक्सिमम दैट यू गेट चार्ज फॉर। उसके ऊपर आप जितना भी है बस का ट्रैवल करें, कम्यूट करें, ट्रेन पे कम्यूट करें, दैट ट्यूब पे कम्यूट करें, यू डोंट गेट चार्ज फॉर दैट। बाकी लेट्स सी एज वी बिगिन। भाई साहब यार ट्यूब पे ना साइकिल, पेट्स सब अलाउड होता है। दिस ट्यूब्स आर पेट फ्रेंडली आई गेस। ये बंदा चढ़ गया अपनी साइकिल लेके। वीडियो बनाने के चक्कर में ट्यूब छूट गई यार आई गेस। नहीं आई कैन स्टिल गेट इन। नो। Finchley Road. Doors will open on the left-hand side. सो आई गॉट डाउन एट वेस्टमिंस्टर ट्यूब स्टेशन। कॉफ़ी मैंने ले लिया हाथ में, सो दैट इट फील्स लाइक आई बिलोंग हियर। मन मेरा चाय मांगने का था लेकिन खट्टा खट्टा बनता था, मेरे को लगा लात मार के बाहर ना निकाल के भाग यहाँ से, साले अभी मट्ठी भी मांगेगा क्या। तो मैंने कॉफ़ी ले ली, लाते 1 लाते प्लीज़। सो सीन्स ऐसे हैं कुछ कॉफ़ी के साथ।
अकेले आए हैं तो ऐसे ही शॉट्स लेंगे ना। ट्राइपॉड पे कैमरा खड़ा कर दिया, मस्त एकदम स्लो मो वोमो आ रही है। कॉफ़ी नहीं छोड़ेंगे, लगना चाहिए भाई साहब, हम हैं ही यहीं के। तो थोड़ी सी जानकारी भी दे दूँ, ये जो मेरे पीछे है आप देख पा रहे होंगे, ये दिस इज़ वेस्टमिंस्टर बिल्डिंग, जो कि यहाँ का पार्लियामेंट है इंग्लैंड का। एंड वी ऑल नो दैट कि लंदन इज़ दी कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट तो कैपिटल सिटी में ही होगा ना। एंड दूसरा, अभी हम नेक्स्ट जाएंगे लंदन आई देखने। आई डोंट नो वेदर आई विल बी टेकिंग अ राइड और नॉट, क्योंकि सुना है बड़ा बोरिंग है, बहुत धीमे चलता है, आधे घंटे में एक सर्कल पूरा करता है, इतना टाइम तो है नहीं अपने पास, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ उसके आसपास ही घूमेंगे, मस्त एकदम थेम्स नदी का एंजॉय करेंगे। नाउ वी आर ऑफ टू लंदन आई। ट्रस्ट में यार, ये जगह इतनी खूबसूरत है ना, क्या बताऊँ। और जितनी खूबसूरत है ना उतनी ही ठंडी जगह है। मफलर मैंने बैग से निकाल लिया, हाथ मेरे जम गए हैं, आई कांट फील माई फेस इवन, इतनी ठंड है यहाँ पे अभी। और महीना कौन सा चल रहा है, अक्टूबर का। दिसंबर में तो न जाने यहाँ पे कितनी ठंड होती होगी यार। बहुत सुंदर जगह है सीरियसली। आई नो आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, but this place is worth mentioning again and again. मैं यहाँ पे, मैंने आपको बताया था जैसे स्टार्टिंग में, मुझे यहाँ सोनी के शोरूम पे जाना था, मैं वो तक भूल गया हूँ कि मुझे वहाँ जाना था। आई वॉज सो एंगेज इन क्लिकिंग पिक्चर्स एंड एवरीथिंग कि आप बस चेक करें, मैं फ़ोटोज़ ही खींचता रह गया। मतलब मैंने इतना सारा फ़ोटो खींचा और टाइम लैप्स बनाता रह गया वेस्टमिंस्टर के सामने वाली मेन रोड का। और आप जब यहाँ पे आएंगे ना लंदन ब्रिज की तरफ या फिर लंदन आई की तरफ, तो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ जो सुनाई देगी ना वो होगा यस इंडिया की तरह, भैया एक फ़ोटो खींच देंगे, मैम एक फ़ोटो खींच देंगे, सारे फ़ोटो खींच देंगे। ऑब्वियसली वो इंग्लिश में बोलता है, कैन प्लीज टेक अ पिक्चर ऑफ अस, ओह या श्योर व्हाई नॉट। बट हाँ, हमारे इंडिया की तरह यहाँ पे भी वही काम होता है। अगर कोई टूरिस्टिक प्लेस पे जाते हैं तो प्लीज़ एक फ़ोटो खींच देंगे, ये कैसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। भाई मैं खुद 3 जनों की फ़ोटो खींच चुका हूँ पिछले 15 मिनट में, और मेरी खींचने वाला कोई भी नहीं। तो इसलिए हम स्टैंड ढूंढते हैं, कैमरा लगाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, या फिर बस सीनिक ब्यूटी की फ़ोटो खींचते हैं, दैट्स इट। एक छोटा सा मसला हो गया, मसला ये हो गया है, प्लीज़ फॉरगिव मी अगर मेरी आवाज़ प्रॉपर्ली नहीं आ रही है, क्योंकि ठंड बहुत लग रही है, ढंग से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तो हाँ, तो मसला ये हो गया है कि चार्जर हम लाए नहीं है, कैमरा डिस्चार्ज होने वाला है, कार्ड्स भी ख़त्म होने वाला है। हमने इतनी टाइम लैप्स और फोटोज़ वगैरह में ही अपना सारा कार्ड यूज़ कर लिया। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है। हेलो, घर से था कि कहाँ तक कि खारा अकेले हैं। खैर, बैटरी हम पोर्टेबल बैटरी, तो पावर बैंक हम लाए नहीं है साथ में, और बैटरी इसकी सारी एग्जॉस्ट हो चुकी है। आई डोंट नो व्हाट आई विल बी डूइंग नेक्स्ट।